प्यारे बच्चों, आज आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक 12 का मुताला करने जा रहे हैं। सबक 12 को हम आज पढ़ेंगे और उसमें क्या बातें बताई गई हैं उसके हवाले से आपको कुछ मालूमात फ़राहम करूँगा। आपके सबक का उन्वान है कौन बड़ा है। ये आप देख रहे हैं कौन बड़ा है। तो बड़ा कौन है इसका हमें मुताला करना है, इसके बारे में जानना है। और ये एक आपसी तकरार की कहानी है जिसमें रात और दिन के दरमियान तकरार होती है कि दिन कहता कि मैं बड़ा हूँ, रात कहती कि मैं बड़ी हूँ। दिन कहता कि मैं तुमसे आगे हूँ, रात कहती कि मैं तुमसे आगे हूँ। इस तरह की तकरार हुई और उसका फ़ैसला किसने किया इसके बारे में जानते हैं। आगाज़ कर रहा हूँ। देखिए, एक बार दिन और रात में तकरार हो गई। दिन कहता था मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे आती हो। दिन कहता था कि मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे आती हो। रात ने कहा जी नहीं, आगे मैं चलती हूँ और तुम मेरे पीछे आते हो। रात ने क्या कहा, मैं आगे चलती हूँ, तुम मेरे पीछे आते हो। फिर शाम हुई। दिन ने हंसकर कहा, देखा भी रात, मैं जा रहा हूँ, तुम आ रही हो, मैं आगे हुआ ना। दिन ने कहा कि देखो, आओ पहचानो मुझे, मैं आगे हूँ, मैं जा रहा हूँ, तब तुम आ रही हो। आइए। रात सुबह हुई। रात ने कहा, देखा दिन भैया, मैं जा रही हूँ और तुम आ रहे हो, मैं आगे हुई ना। दिन चुप रह गया। तो इस तरह से कभी रात कहती और कभी दिन कहता कि मैं आगे जा रहा हूँ, और कभी रात कहती कि मैं आगे जा रही हूँ। आगे चलते हैं। देखिए, अब ये बात रोज़ होने लगी। रोज़ाना ये बात उन दोनों के अंदर होती, उन दोनों के दरमियान होती। अब ये बात रोज़ होने लगी। हर शाम दिन कहता देखो मैं आगे हूँ, हर सुबह रात कहती मैं आगे चलती हूँ। फिर एक शाम जब रात और दिन में मुलाकात हुई तो दिन ने कहा, आओ भी कर लो, मेरे पीछे चली आओ। मैं चला। दिन बोला, रात को छेड़ने लगा, रात को कहने लगा, तकरार करने लगा कि आओ भी कर लो, मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे चली आओ। क्योंकि रात कर लो क्यों कहा उसने? क्योंकि रात काली होती है। रात जल गई। सुबह हुई तो रात और दिन में फिर मुलाकात हुई। सुबह हुई तो रात और दिन में फिर मुलाकात हो गई। आपसी बातचीत होने लगी। क्या हुआ? रात ने कहा, गोरे भाई मेरे पीछे चले आओ, मैं जा रही हूँ। गोरे भाई चले आओ मेरे पीछे, मैं जा रही हूँ। इस तरह से तकरार उनमें होती रहती। मौसम गर्मी का था, गर्मी का मौसम था। दिन बड़ा होता था और रात छोटी। दिन बड़ा होता था, रात छोटी होती थी। दिन को शरारत सूझी। फिर शरारत सूझी दिन को। रात से कहने लगा, तुम मेरी बड़ाई मान लो, मैं आगे भी चलता हूँ और तुमसे बड़ा भी हूँ। मैं आगे भी चलता हूँ और तुमसे बड़ा भी हूँ। मेरी बड़ाई मान लो, मेरी अज़मत को मान लो। रात को कोई जवाब न सूझा। रात चुपचाप हो गई। फिर क्या हुआ? अगली सुबह रात ने कहा, तुम लंबाई में बड़े हो, बेशक मान लिया, लेकिन गर्मी से लोगों का बुरा हाल कर देते हो। तुम लंबाई में तो बड़े हो, लेकिन गर्मी से लोगों का बुरा हाल कर देते हो। मैं ठंडी हूँ, लोगों को गर्मी से निजात दिलाती हूँ। लोगों को गर्मी से निजात दिलाने का काम, छुटकारा दिलाने का काम मैं ही करती हूँ, रात ने कहा। फिर क्या होता है देखिए। शाम हुई तो दिन बोला, तुम्हारे आने से अंधेरा छा जाता है। क्या बोला वो? तुम आती हो तो अंधेरा छा जाता है, मैं आता हूँ तो दुनिया में रोशनी फैल जाती है। बहुत ज़्यादा उससे
तमकनत कहेंगे, जिसे गुरूर कहेंगे, जिसे बड़ाई वाली बात कहेंगे, तो वो कहता है कि तुम आती हो ना तो रात आती है तो अंधेरा छा जाता है, और मैं आता हूँ तो रोशनी फैल जाती है। सुबह को रात और दिन फिर मिले, फिर सुबह हुई तो फिर रात और दिन फिर मिले। रात ने कहा देखो तुम आते हो तो लोग मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, मैं आती हूँ तो थके हारे लोग आराम करने लगते हैं। मैं अच्छी हूँ। ये दोनों के दरमियान तकरार ये थी कि मैं अच्छा हूँ, और रात कहती थी मैं अच्छी हूँ। दोनों के बीच इस बात की होती थी। अब अपना अपनी तर्क देते थे, यानी दलील देते थे। शाम को दिन ने कहा तुम मेरी बड़ाई खुद मान लो, मैं होता हूँ तो काम होता है, लोग मेहनत करते हैं, किसान खेत में हल चलाते हैं, अनाज बोते हैं, जानवर जंगल में घास चरते हैं, कारखानों में चीज़ें बनती हैं, दुनिया का कारोबार चलता है। तुम आती हो तो कारोबार बंद, अंधेरा काहेली। तो इस तरह से उसने दिन ने और अपनी खूबियाँ गिनाई कि मैं आता हूँ तो क्या क्या काम होता है। फिर क्या हुआ, ये नोक झोंक चलते चलते बहुत सा वक्त गुजर गया। ये नोक झोंक चलती रही दोनों के बीच। नोक झोंक कहते हैं तकरार को, तो बराबर होती रहती थी उनके। और वो क्या हुआ कि नोक झोंक चलती रही और बहुत सारा वक्त गुजर गया, यानी बीत गया। गर्मी का मौसम ख़त्म हो गया। गर्मी का मौसम था तो ख़त्म हो गया, सर्दियाँ आ गईं। एक सुबह रात बोली क्यों दिन भैया, तुम्हारी बड़ाई ख़त्म हो गई, अब मैं बड़ी हूँ। ये आपको पता है, गर्मियों में दिन बड़ा होता है और सर्दियों में रातें लंबी होती हैं। अब दिन झेप गया, दिन ने अपना सा मुँह ले लिया, झेप गया। कहने लगा देखो लंबाई में अब तुम बड़ी हो, लेकिन मैं अच्छाई में तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन अच्छाई में मैं ही तुमसे बड़ा हूँ। अब आगे चल, तुम बहुत ठंडी हो, तुम बहुत ठंडी हो, गरीब लोग तुमसे बहुत परेशान हैं। मैं आता हूँ तो धूप में बैठकर सर्दी से बच जाते हैं। क्या कहने लगा कि तुम बहुत ठंडी हो, और सर्दी में गरीब आदमी जो होता है, जो गरीब लोग होते हैं, मुफलिस लोग होते हैं, जिसे आप निर्धन कहते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। वो बाहर अगर सोते हैं, सड़क के किनारे रहते हैं, या उनके पास रहने को छत नहीं होती, तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। और जब मैं आता हूँ, धूप निकलती है, तो उस वक्त उनको बड़ा आराम मिलता है और वो अपनी सर्दी को कुछ कम महसूस करते हैं। फिर क्या हुआ देखिए जाइए। आखिर एक शाम दिन ने कहा ये रोज़ रोज़ का झगड़ा अच्छा नहीं, चलो सूरज के पास चलें, उससे पूछें कौन बड़ा है कौन छोटा। सूरज के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन अच्छा है और कौन बुरा। तो इस तरह से उनका फ़ैसला कौन करेगा, किसके पास जा रहे हैं वो? सूरज के पास। सूरज रोज़ सुबह और शाम दोनों की नोक-झोंक सुनता और मुस्कुराता था, खुश होता था, मज़े लेता था। आखिर दोनों ने सूरज से कहा आप रोज़ हमारा झगड़ा सुनते हैं, आप रोज़ाना हमारा झगड़ा सुनते हैं, आप बताइए हम में से कौन आगे चलता है, हम में से कौन आगे चलता है, कौन बड़ा है और कौन अच्छा है। सूरज से कहा उन्होंने कि आप हमारा रोज़ाना झगड़ा सुनते हैं, हम में से कौन अच्छा है, कौन बड़ा है और कौन आगे चलता है, इसका फ़ैसला आप करेंगे। अब क्या हुआ, कहानी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, कहानी सुन रहे हैं आप, समझ भी रहे हैं कौन बड़ा है। हर आदमी, हर शय अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करती है, अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करती है, लेकिन सच्चाई क्या है, ये कोई तीसरा शख्स जो है उसको फ़ैसला करता है। सूरज ने कहा रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, दोनों एक दूसरे के आगे भी हैं और पीछे भी। बिल्कुल सही बात है, सूरज ने बिल्कुल सही बात बताई
कि दोनों एक साथ हैं। पहले दिन आता है, फिर रात आती है, आती है, फिर दिन जाता है, दिन जाता है, फिर रात आती है, और आगे और पीछे भी हैं दोनों एक दूसरे के। मौसमों के साथ तुम्हारी लंबाई घटती बढ़ती है। गर्मी के ज़माने में दिन बड़ा होता है। गर्मी के ज़माने में जब गर्मी का मौसम होता है तो उस वक्त दिन बड़ा होता है, और सर्दी के ज़माने में रात बड़ी होती है। सर्दी का मौसम जब होता है तो रात बड़ी होती है, दिन छोटा हो जाता है। कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी। वो कहने लगे कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है। लोग दिन में काम करते हैं, रात को आराम करते हैं। काम के बाद आराम ज़रूरी है, इसलिए दिन और रात दोनों अच्छे हैं। उन्होंने क्या कहा कि दोनों का काम अपनी अपनी जगह अच्छा है। दिन और रात दोनों बराबर हैं, दोनों अच्छे काम करते हैं, और आराम भी ज़रूरी है और काम भी ज़रूरी है। सूरज ने कहा, अरे बेवकूफ़ो, हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ़ो, मैं सामने हूँ तो दिन, मैं छुप जाता हूँ तो रात, तुम दोनों मेरे बच्चे हो। मतलब मैं हूँ तो मैं छुप जाता हूँ तो रात हो जाती है, और मैं आ जाता हूँ, सामने होता हूँ तो दिन हो जाता है। तो आप ये देखा आपने, सूरज ने बड़ा अच्छा फ़ैसला उसका किया कि दोनों को बराबर बताया, और दोनों वाकई बराबर भी हैं, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। आगे बढ़ते हैं। लीजिए, आपका सबक तो हमारा ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गया। अब मश्क़ी सवालात हैं। मश्क़ी सवालात में सबसे पहले हमारे सामने लफ्ज़ मीनिंग आए हैं, लफ्ज़ व मानी आए हैं, वर्ड मीनिंग जिसे कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। पहला मीनिंग है तकरार, नोक झोंक जिसे कहा जाता है। जवाब ना सूझना, बात ना बनना, लाजवाब होना, मतलब कोई जवाब ही नहीं, जिसे आप निरुत्तर कहते हैं, कोई जवाब ही नहीं होता। निजात माने छुटकारा, काहिली, काहिली माने सुस्ती, झेप गया, शर्मिंदा हो गया। देखा आपने, तो इस तरह से ये जवाबात हमने देखे। सवाल जो था हमारा लफ्ज़ का था, उसके मानी हमने देख लिए, और इनको आपको कॉपी में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारे सामने है, उसका पहला पार्ट, दिन और रात में किस बात पर नोक झोंक होती थी। सवाल है, दिन और रात में किस बात पर नोक झोंक होती थी, वो क्यों लड़ते थे, क्यों आपस में झगड़ते थे, क्यों तकरार होती थी उसमें। तो उनकी तकरार यही होती थी कि मैं बड़ा हूँ, तुम छोटी हो, और रात कहती थी कि तुम छोटे हो, मैं बड़ी हूँ। देखिए जवाब में क्या तहरीर किया है। दिन और रात में कौन बड़ा है, इस बात को लेकर नोक झोंक होती थी। आगे आपकी समझ में। दूसरा सवाल हमारे सामने है। दूसरा सवाल जो था उसका दूसरा पार्ट हमारे सामने है, दिन और रात सूरज के पास क्यों गए। सूरज के पास क्यों गए, क्या बात थी। तो सवाल यही है। अब आप जवाब हमने तहरीर जो किया है उसको देख लेते हैं। दिन और रात जब सूरज के पास गए तो इस बात का फैसला नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो वो सूरज के पास गए ताकि वो बता दे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। मतलब उनको ये था कि हम दोनों आपस में तकरार कर रहे हैं, तो सूरज के पास चलते हैं, और वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ी हूँ, मैं आगे चलता हूँ या मैं आगे चलती हूँ। तो दिन और रात में तकरार थी, तो इन्होंने फैसला कराने के लिए सूरज के पास चलना मुनासिब समझा। तीसरा सवाल हमारा है, सूरज ने दिन और रात को किस तरह मुतमईन किया। मुतमईन माने जिसको कहते हैं लाजवाब कर देना, और उनको जवाब देना, उनको समझाना, मुतमईन कर देना, जिसमें इत्मीनान वाला जवाब दिया गया। तो जवाब क्या दिया था सूरज ने, आइए मैंने तहरीर किया है उसको देखते हैं। सूरज ने दोनों को मुतमईन करने के लिए कहा, तुम दोनों की अहमियत बराबर है। अहमियत कहते हैं महत्व को, इम्पोर्टेंस। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है। मौसम के मुताबिक तुम्हारी लंबाई घटती और बढ़ती रहती है। दोनों की है, घटती और बढ़ती रहती है लंबाई। दिन में लोग काम करते हैं, रात में आराम करते हैं, इसलिए दिन और रात दोनों अच्छे हैं और तुम दोनों मेरे बच्चे हो। दोनों अच्छे हैं और तुम दोनों मेरे बच्चे हो। यानी ये कहा सूरज ने कि तुम दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हो, और जो है दोनों की अहमियत, दोनों का किरदार अपनी अपनी जगह पर अच्छा है।
दिन अपने हिसाब से लंबा होता है, जब मौसम का गर्मी का होता है उस वक्त दिन लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब सर्दी की रातें होती हैं वो लंबी होती हैं, और दिन में लोग काम करते हैं और रात को आराम करते हैं। और तुम दोनों मेरे बच्चे हो और तुम दोनों बहुत अच्छे हो। ये जवाब सूरज ने दिया। चौथा सवाल हमारे सामने है, सूरज ने दिन और रात से ये क्यों कहा कि तुम दोनों मेरे बच्चे हो। सवाल बहुत अच्छा है, जवाब भी देख लेते हैं अपन। सूरज ने कहा, मैं सामने हूँ तो दिन और मैं छुप जाता हूँ तो रात। यही होता है ना, सूरज जब सामने होता है तो दिन निकलता है, और जब छुप जाता है तो रात हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। और तुम दोनों मेरे बच्चे हो, तो सूरज ने यही कहा था कि तुम दोनों मेरे बच्चे हो और तुम दोनों बहुत अच्छे हो। पांचवा सवाल हमारे सामने, इस सबक से आपने क्या नतीजा निकाला। आपको क्या हासिल हुआ इस सबक से, क्या नतीजा आपने अख़ज़ किया, समझा, ये जवाब देना है। तो मैंने जवाब तहरीर किया, देखिएगा। इस सबक से हमने ये नतीजा निकाला कि खुदा की बनाई हुई हर शय, हर चीज़, शय कहते हैं चीज़ को, मुफीद यानी फ़ायदेमंद और कारआमद है, काम आने वाली है। फिर चाहे वो छोटी हो या बड़ी, सबकी अपनी अपनी जगह अहमियत होती है। तो सूरज की अपनी अहमियत है, रात की अपनी अहमियत है। हर मौसम, हर चीज़ जो दुनिया में मालिक ने बनाई है उसका अपना अपना किरदार है, अपनी अपनी अहमियत है। हमारे सामने तीसरा सवाल आया है जो आपके सबक से ही लिया गया है, और इसमें कुछ जुमले लिखे हुए हैं जिसमें से एक एक लफ्ज़ उसमें से हटा दिया गया है और उसको हमने खाली जगह का रूप दिया है। उसमें आपको लफ्ज़ चुन करके, सोच करके कि सही लफ्ज़ क्या है, उसको भरना है। पहला है, एक बार दिन और रात में हो गई। हो गई, क्या हो गई थी? तकरार या नोक झोंक। तो तकरार लिखते हैं हम यहाँ पे, तकरार। फिर हर शाम कहता देखो मैं आगे हूँ। कौन कहता था ये बात? हर शाम को कौन कहता था? दिन कहता था, तो दिन लिखते हैं। फिर तीसरा है, सुबह हुई तो रात और दिन में फिर तकरार हुई। तकरार, तकरार। नोक झोंक भी कह सकते हैं, तकरार भी कह सकते हैं। इसे एक मरतबा फिर लिखता हूँ, ये मिल गया इसमें, तकरार। आप बताइए हम में से कौन आगे चलता है। तो आगे आ गया, साफ साफ वैसे पढ़ने में ही आ रहा है, तो आगे चलता है। मौसमों के साथ तुम्हारी लंबाई घटती बढ़ती है। तो लंबाई यहाँ आएगा, हम पढ़ते जा रहे हैं और हमें एहसास हो रहा है लंबाई। तो इस तरह से हमने ये जवाबात तहरीर किए हैं, इसमें खाली जगह भरी है। जवाब देखते हैं। देखिए, तकरार, दिन, और ये फिर तकरार, आगे और लंबाई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने चौथा सवाल आया है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला है मुलाकात, फिर शरारत, निजात, कारोबार, काहिली। तो इस तरह से ये लफ्ज़ दिए हैं, इनको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। कुछ तहरीर किए हैं जुमले, देखते हैं जवाब। पहला है मुलाकात, उसको हमने जुमले में इस्तेमाल किया है। सुबह हुई तो रात और दिन में फिर मुलाकात हुई, ये आ गया। और शरारत, तो दिन को फिर शरारत सूझी, ये आपके सबक से ही मैंने इसको बनाया है। और फिर निजात, झगड़े से निजात पाने के लिए दोनों सूरज के पास गए। उसके बाद चौथा है कारोबार, तो लोग दिन में कारोबार करते हैं और रात को आराम। काहिली, पांचवा लफ्ज़ है, रात को लोग आराम करते हैं, तो काहिली, जिसे आप सुस्ती कहते हैं, दूर हो जाती है। रात को लोग आराम करते हैं तो काहिली यानी सुस्ती दूर हो जाती है। तो ये हमने इसके जुमले में इस्तेमाल कर लिया इन लफ्ज़ों का। देखिए,
नीचे दिए हुए पांचवा सवाल है, जुमलों में से फ़ेल चुनकर सामने ब्रैकेट में लिखना है। फ़ेल के बारे में आप जानते होंगे, नहीं तो मैं आपको एक मर्तबा फिर बताता हूँ। फ़ेल वो लफ्ज़ होते हैं या वो कलमा कहलाता है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जिसे हिंदी में आप क्रिया कहते हैं। तो अब इनमें से फ़ेल चुनना है, फ़े एन लाम, फ़ेल चुनना है। अब ये बात रोज़ होने लगी, तो होने लगी इसमें फ़ेल है, तो होने लगी हम यहाँ लिखेंगे होने लगी। दूसरा है, लोगों को गर्मी से निजात दिलाती हैं। दिलाती हूँ, तो दिलाना काम हो रहा है कोई, तो दिलाती है, दाल लाम अलीफ ते ये, दिलाती है। फिर तीसरा जुमला है, सूरज सुबह और शाम दोनों की नोक झोंक सुनता और मुस्कुराता। देखिए इसमें दो काम हो रहे हैं, सुनना भी और मुस्कुराना भी, तो दोनों लिख सकते हैं या एक भी लिख सकते हैं। तो सुनना, सुनता और मुस्कुराता, मुस्कुराता। अब गर्मी के ज़माने में दिन बड़ा होता है, तो होता है, होता, हे वाव हो और ते अलीफ होता। और लोग दिन में काम करते हैं, पांचवा जुमला है, उसमें करते हैं, करते। ये हमने फ़ेल चुन करके लिखे, जवाब देखते हैं। देखिए अब ये बात रोज़ होने लगी, दिला रही हूँ, और मुस्कुराता था, होता था, काम करते थे। तो ये सारे के सारे हमने जो छोटे रूप में लिखा है, लेकिन है यही फ़ेल हमने इस्तेमाल किए। चलिए आगे चलते हैं। छठा सवाल हमारे सामने आ गया, बताइए किसने किससे कहा। अब ये भी सवाल एक नया है कि बताइए किसने किससे कहा। एक जुमला दिया हुआ है, उसमें आपको ये पहचानना है कि जुमला किसने किससे कहा। आओ भी कल्लो मेरे पीछे चली आओ, मैं चला। तो ये किसने कहा था? दिन ने। तो दिन ने कहा, दिन ने रात से कहा। इस तरह से जवाब लिख सकते हैं, या आप खाली दिन ने कहा भी लिख सकते हैं। तुम मेरी बड़ाई मान लो, तो ये भी दिन ने ही कहा था, दिन ने। तुमने मेरी बड़ाई खुद मान ली, ये भी दिन ने ही कहा था रात से एक मर्तबा, दिन ने। और ये रोज़ रोज़ का झगड़ा अच्छा नहीं, चलो सूरज के पास चलें, तो ये भी दिन ने ही कहा था। और तुम दोनों मेरे बच्चे हो, तो ये किसने कहा था? ये सूरज ने कहा था। सूरज ने कहा था। ठीक है, जवाब देखते हैं। देखिए, दिन ने रात से कहा, दिन ने रात से कहा, दिन ने रात से कहा, दिन ने रात से कहा। सूरज ने दिन और रात से कहा था, तो दोनों से कहा था सूरज ने। ये मैं बताता गया, लिखा नहीं था, लेकिन आप समझ गए, जवाब तहरीर है। आगे चलते हैं। अब हमारे सामने सातवां सवाल आया है, और ये सवाल है खुशखत लिखने का। इसे हम लिखते हैं। पीछे, पीछे चलिए, तो पे ये चे और छे, पीछे पे पीछे लिखते हैं। पीछे, फिर पीछे लिखते हैं। किसी तरह भी नुक्ते लगा सकते हैं हम। पीछे, पीछे। दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने है सुबह।
तो सुबह लिखते हैं, सुबह, 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 और ये भी सुबह। तो हमने पीछे लिखा और सुबह लिखा। देखिए अब हमारे सामने 3 नए लफ्ज़ और आए हैं, मुलाकात, झेप और मुस्कुराना। तो आइए मुलाकात लिखते हैं। मुलाकात, मुलाकात यानी मिलना, मुलाकात। फिर मुलाकात लिखते हैं, मुलाकात। फिर मुलाकात लिखते हैं, मुलाकात। मुलाकात। फिर हमारे सामने लिखा हुआ है झेपना, झेप, झेपना यानी शर्मिंदा होना, एक तरह से मुँह अपना सा मुँह लेके रह जाना, झेप। झेप। फिर झेप लिखते हैं, झेप। फिर झेप लिखते हैं, झेप। फिर झेप लिखेंगे, झेप, झेप। उसके बाद मुस्कुराना लिखा हुआ है नीचे, आखिरी लफ्ज़ इस स्क्रीन पर, वो लिखते हैं मीम सीन काफ रे, मुस्कुराना। फिर मुस्कुराना, मुस्कुराना, ये पेश की अलामत। फिर मुस्कुराना लिखते हैं, मुस्कुराना। फिर मुस्कुराना लिखते हैं, एक बार कशिश से बनाता हूँ, फिर मुस्कुराना। मुस्कुराना। तो हमने मुलाकात लिखा, झेप लिखा और मुस्कुराना लिख दिया। इस तरह से हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस सबक को दोबारा फिर पढ़िए, एक मरतबा बार बार पढ़िए और इसको खुशख़त लिखिएगा, और जो सवालात दिए गए हैं उनको एक मरतबा फिर आप दोहराइएगा। आदाब।